अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सेल्फ तौफीक शेख, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं छठी जनरल साइंस का सबक नंबर 8, काल बुदी निज़ाम और जिल्द, इसका हिस्सा अव्वल। बच्चों, ज़रा ये दिखाई जा रही सामने की शक्ल को गौर से देखिए और इसमें देखिए कि कौन से आज़ा आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। फेफड़े, जिगर, छोटी आंत, बड़ी आंत और कुछ दीगर आज़ा आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आज़ा हमारे जिस्म के अंदरूनी आज़ा हैं, बराबर, क्योंकि ये हमारे यहाँ जिस्म के अंदर मौजूद हैं। साथ ही साथ ये आज़ा नाजुक और बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से हमारे जिस्म के बहुत सारे अफ़ाल अंजाम पाते हैं। इसलिए इन आज़ा की हिफाजत ज़रूरी होती है और इसीलिए इन आज़ा की हिफाजत के लिए इन आज़ा के अतराफ़ सख्त हड्डियों का जाल होता है। इसे ही काल बुदी निज़ाम कहते हैं। ज़रा गौर से ये अशकाल देखिए। बच्चों, हमने गुज़िश्ता क्लासों में इंसान के उज़वी निज़ाम के बारे में मालूमात हासिल की थी। उसी की मदद से अभी आप जदवल मुकम्मल कीजिए। देखिए, इसमें आज़ा के नाम हैं, उनके काम और जोफ़ आपको लिखना है। दिल का क्या काम है, फेफड़े का क्या काम है, आंतें क्या काम करती हैं, दिमाग क्या काम करता है, ये मालूमात आप लिखिए। आपका ये आदा भी हो जाएगा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप जानते होंगे बच्चों कि खेलते कूदते वक्त बच्चे गिरते हैं या कुछ हादसात होते हैं तो लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं। बच्चों, हड्डियों के टूटने को फ्रैक्चर कहते हैं। बच्चों, जब ये फ्रैक्चर होता है ना, बहुत दर्द होता है और वो हिस्सा सूज जाता है। अब ये हड्डी की टूट का या फ्रैक्चर का पता कैसे लगाया जाता है बच्चों, आपको पता है? हाँ, पता है ना। इसका पता लगाया जाता है एक्सरे निकाल कर। एक्सरे से हमें पता चलता है कि फ्रैक्चर कहाँ और कितना हुआ है। चलिए बच्चों, अब इस सबक के मेन पॉइंट पर हम आते हैं। हड्डियों का निज़ाम या काल बुदी निज़ाम के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। कुछ सवालात आपको पूछ रहा हूँ, जवाबात देने की कोशिश कीजिए। बच्चों, आप अपनी और अपने दोस्त की पीठ के दरमियानी हिस्से पर हाथ फेरिए। देखिए क्या महसूस हो रहा है। कुछ उबड़ खाबड़, मनकेदार, सख्त चीज़ हाथ को लग रही है, क्या कहते हैं इसे। उसी तरह अपने सीने पर हाथ रख कर बताइए कि आपको जो सख्त हिस्सा महसूस हो रहा है इसे क्या कहते हैं। क्या आपको पीठ पर सख्त उभार महसूस होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। पहले सवाल में ही देखा हमने। बच्चों, अब इन दो सवालात की मदद से आप गौर कीजिए, पीठ और सीने की हड्डियों की बनावट में क्या फ़र्क होता है। क्या दोनों एक जैसे होते हैं या उसमें कुछ फ़र्क होता है। गौर कीजिए ज़रा। आपको अब समझ में आ गया होगा बच्चों कि पीठ और सीने की हड्डियाँ यकसा नहीं होती, उसमें कुछ फ़र्क होता है। इसी तरह हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ किस्म की हड्डियाँ मौजूद होती हैं। हमारे जिस्म में मौजूद हड्डियों की बनावट के लिहाज से हड्डियों को 4 किस्मों में तकसीम किया गया है। पहली किस्म है चपटी हड्डियाँ, जो आपको यहाँ शक्ल में दिखाई जा रही है। दूसरे किस्म की हड्डी है छोटी हड्डियाँ। तीसरे किस्म की हड्डियाँ हैं बेकायदा हड्डियाँ और चौथी किस्म की हड्डियाँ हैं लंबी हड्डियाँ। ये किस्मों के नाम याद रखिए बच्चों, आपको खानापुरी में वगैरह पूछी जा सकती है। बच्चों,
अब हड्डियों की किस्में देखने के बाद हम हमारा मेन सबक शुरू करते हैं। इंसानी कालबुदी निज़ाम। बच्चों, इंसानी कालबुदी निज़ाम को इस्तख्वानी निज़ाम भी कहते हैं। हमारे जिस्म में पाई जाने वाली तमाम हड्डियाँ एक ही शक्ल की नहीं होती। हर हड्डी मुख्तलिफ होती है। तमाम हड्डियों के मिलने से एक ढांचा बनता है और इसी ढांचे की वजह से जिस्म को शक्ल हासिल होती है। अब देखिए हमारा जिस्म कैसा है। हमारे जिस्म सर है, सर पर खोपड़ी है, खोपड़ी की हड्डी की बनावट अलग। हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसकी बनावट अलग। हमारी उंगलियां हैं, हमारे पैर हैं, यानी हमारे जिस्म में हर जगह हड्डियां हैं। ठीक है, और वो तमाम हड्डियों की बनावट एक जैसी नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म की हड्डियां हैं। और इसी मुख्तलिफ़ की हड्डियां जब जुड़ती हैं तो क्या बनता है बच्चों? हमारे जिस्म का ढांचा बनता है और इसी ढांचे से हमारे जिस्म को शक्ल हासिल होती है। बच्चों, जिस्म की तमाम हड्डियों और कुरी हड्डियों से मिलकर कालबुदी निज़ाम बनता है। बच्चों, हड्डियाँ सख्त होती हैं, इनमें लचक नहीं होती। हड्डियाँ दो अहम अज्जा से मिलकर बनती है। आपको पता है बच्चों, हड्डियों में ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? हड्डियों के खलियात हयाती होते हैं, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट जैसी मादनियात और नमक जैसे गैर हयाती मादे हैं। कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं, ये आपको पता है बच्चों। आप सुनते होंगे टीवी में वगैरह, एडवर्टाइज में वगैरह कि कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं। आया समझ में बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस्म को मखसूस शक्ल और सहारा देने वाला नीज जिस्म के अंदरूनी और नाजुक आज़ा की हिफाजत करने वाला निज़ाम कालबुदी निज़ाम कहलाता है। याद रखो बच्चों, सबक की शुरुआत में ही हमने देखे थे कि जिस्म में मौजूद जो अंदरूनी आज़ा रहते हैं वो नाजुक रहते हैं। हम देखे थे दिल, फेफड़े, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब नाजुक आज़ा हैं, इनकी हिफाजत ज़रूरी है। तो इनकी हिफाजत करने का काम कौन करता है? ये कालबुदी निज़ाम करता है। और इस ढांचे से हमारे जिस्म को सहारा मिलता है, हमारे जिस्म को शक्ल मिलती है। ज़रा इमेजिन कीजिए बच्चों, अगर हड्डी ना हो तो आप खड़े हो पाएंगे? आप एक धागा लीजिए, धागा हाथ में, उसको खड़ा करने की कोशिश कीजिए, क्या होगा? पाइप लीजिए रबर का, क्या होगा? है ना? और उसी पाइप, रबर के पाइप को ज़रा लकड़ी से बांध कर खड़ा कीजिए, देखिए खड़ा होता है क्या नहीं। यानी क्या समझ में आया आपको कि कालबुदी निज़ाम से हमारे जिस्म को शक्ल मिलती है, सहारा मिलता है और हमारे जिस्म के अंदरूनी आज़ा की हिफाजत भी होती है। आया समझ में बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें जो आपको दी हुई हैं, देखिए क्या दिख रहा है इसमें। इसमें मुख्तलिफ़ जानवरों के ढांचे दिखाए गए हैं। बराबर, आप पहचान सकते हैं, ज़रा पहचानने की कोशिश कीजिए। देखिए ज़रा, ठीक है, पहचानने की कोशिश कीजिए। मछली का है और कौन कौन से जानवर का है। अब ये देखिए, ये जो लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, ये है क्या? इंसानी कालबुदी निज़ाम के हिस्से दिखाई दे रहा है। ये ढांचा आपने कहीं देखा है? देखिए, आपने साइंस हॉल में आपके कभी देखा होगा, स्पेसिमेन यानी कि नकली ढांचा बनाकर लटकाया हुआ होता है आपको मालूमात देने के लिए। चलिए बच्चों, हमारे कालबुदी निज़ाम को समझने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं। आप एक काम कीजिए, एक पैमाइशी पट्टी लेकर अपने हाथ और पैर की हड्डियों की लंबाई नापिए। अब यही अमल अपने बहन भाई की
के साथ दोहराइए और हड्डियों की लंबाई का मुआवजा कीजिए, कंपैरिजन कीजिए और हासिल होने वाली मालूमात इस जदूल में भरिए। देखिए क्या दिखता है। हाथ की हड्डियों की लंबाई आपके खुद की, दोस्त की, बहन की, भाई की, हड्डियां जो मुख्तलिफ हैं उनकी, पैर की हड्डियां और हाथ की हड्डियों का नाप लीजिए और ये टेबल मुकम्मल कीजिए। देखिए ये सरगर्मी करने में आपको बड़ा मज़ा आएगा और मालूमात भी मिलेगी। चलिए बच्चों, अब इंसानी कालबुदी निज़ाम के बारे में और मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। इंसानी कालबुदी निज़ाम को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है बच्चों। ये जो हमारा पूरा कालबुदी निज़ाम है ना, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है महवरी ढांचा, यानी महवरी यानी सीधा उमूदन महवरी ढांचा, और दूसरा है मददगार ढांचा। पहली किस्म कौन सी? महवरी ढांचा, और दूसरा है मददगार ढांचा। अब देखते हैं महवरी ढांचे में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी हड्डियां आती हैं। महवरी ढांचे में बच्चों खोपड़ी, यानी सर के ऊपर जो खोपड़ी है ना हमारी, वो खोपड़ी, हमारी रीढ़ की हड्डी, सीने के पिंजरे, जो पसलियाँ होती हैं ना हमारे सीने की, वो सीने के पिंजरे का शुमार होता है। ये जिस्म के बिल्कुल दरमियानी लकीर यानी महवर के अतराफ होता है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको डायग्राम में समझ में आएगा। देखिए खोपड़ी, सीने का पिंजरा, ये किस में आता है? ये आता है महवरी ढांचे में। समझ में आया आपको? ये देखिए खोपड़ी और सीने का पिंजरा, ये बिल्कुल महवरी ढांचे में आता है। ठीक है, आया समझ में? यानी कालबुदी निज़ाम का जो पहला हिस्सा है महवरी ढांचा, उसमें कौन कौन आता है? रीढ़ की हड्डी, सीने का पिंजरा और खोपड़ी। ये देखो दिखाई दे रही है रीढ़ की हड्डी पीछे है, ये खोपड़ी, खोपड़ी के पीछे रीढ़ की हड्डी और उसके सामने सीने का पिंजरा। ये तीनों महवरी ढांचे में आते हैं। आया समझ में? बहुत इम्पॉर्टेंट है ये महवरी ढांचा हमारे जिस्म का। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा ढांचा, वो है मददगार ढांचा। अब मददगार ढांचे में कौन कौन आता है? मददगार ढांचे में दरमियानी लकीर के बाजू की हड्डियों से मिलकर बनता है। यानी दरमियानी लकीर जो है, महवरी ढांचा हमने जो देखे, खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और सीने की पसलियाँ या सीने का पिंजरा, इसके अतराफ के जो चीज़ें हैं, बाजू की जो हड्डियाँ हैं, वो मिलकर क्या बनता है? मददगार ढांचा बनता है। इसमें हाथ और पैर की हड्डियों का शुमार होता है। ये देखिए, ये जो उमूदन लाइन है, उमूदन लकीर है, ये महवरी ढांचा हो गया, जिसमें कौन कौन आते हैं? खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और सीने का पिंजरा। और इसके बाजू में जो आते हैं, इस महवर के बाजू में कौन कौन आते हैं? दिखाई दे रहा है आपको, हाथ और पैर की हड्डियां होती हैं। ये हाथ और पैर की हड्डियां मिलकर मददगार ढांचा बनता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ कालबुदी निज़ाम इस सबक का ये पहला पार्ट हम मुकम्मल करते हैं। अब हड्डियों के बारे में, कालबुदी निज़ाम के बारे में मज़ीद मालूमात हम दूसरे पार्ट में देखते हैं। इस सबक का दूसरा पार्ट ज़रूर देखिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।